चेक करवाने के लिए। वो जो हवाला स्क्रीन पर दिखाया वो पढ़ना है या नहीं? देखो मेरी बात सुनो, हवाला मैंने पढ़ा है, वो पढ़ना है या नहीं? तुम्हें नहीं ना पता, उल्लू के पट्टे, तुम्हें नहीं पता। यहां मैं चू चा पा नहीं करने देता ना। अपने चैनल पर बक जो बकना है, यहां मेरी मर्जी की बात करनी है, जवाब देना है जो पूछ रहा हूं। चू चा तेरी सुनूं क्या बकवास? वजह क्या है? मरता क्यों नहीं, पढ़ता क्यों नहीं? मूर्ति पूजा के बच्चे, ये देख स्वामी दयानंद तेरे डंडा दे गया है तेरी मूर्तियों के अंदर। ये देख स्क्रीन के ऊपर, खोती के पुत्र, ये देख। वो कहता है और वेद विरुद्ध चरण में अधर्म हो तो तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। हाँ, लेने के देने पड़ गए। जो जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध हो उनका प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। तो मूर्ति पूजा वेदों से साबित नहीं होती, वेदों के विरुद्ध है, तो तुम उनके प्रमाण देते हो, लिहाजा तुम नास्तिक भी हो और अधर्मी भी हो। इसको पढ़ते हुए तुम लोगों की टट्टी निकल जाती है। तो चल निकल जा टट्टी की तरह यहां से भी, चल भाग जा, नजर ना आई। मेरे ख्याल से एक आया है, हाँ, शाश्वत सत्य सनातन। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक हूँ, आप आर्य हैं? ये नहीं ये वो ऐड वाला बंदा, ये धूप है, धूप है ना ये? कौन है ये? थोड़ा अदब से ये धूप है, देखो भाई। चल अदब के पुत्र, चल मैं कह रहा हूँ थोड़ा अदब से बात। ओए चुप करके जवाब दे। जो है आर्या समाजी आएगा तो मैं उसके साथ उसको टाइम दूंगा, उसके अलावा कोई इधर उधर मुंह मारने आएगा उसका सम्मान समून मैं छनकने पे करता हूं। आर्या है? मैं सनातनी हूं और आर्य हूं। सनातनी का मतलब ही आर्य होता है। आर्य समाज से आर्य का मतलब मत निकालो। चलो इसी से शुरू करते हैं, फिर मैं सवाल पूछूंगा। तो जितने सनातन है वो सारे आर्य हैं? सारे आर्य हैं। आर्य समाज जाता है भारत को। आर्य समाज आर्य से मतलब क्या समझते हो? मैं आपको समझा देता हूँ पहले कि आर्य समाज एक संगठन है, उसकी बात कर रहे हैं जो दयानंद सरस्वती को मानता है। एक मिनट, मूर्ति पूजा को मानते हो? दयानंद सरस्वती भी उन्हीं आर्यों में से थे। मूर्ति पूजा को मानते हो? बिल्कुल मानता हूं, मैं मूर्ति पूजा को मानता हूं और साकार निराकार सब। सबर कर। मूर्ति पूजा को मानते हो ना जी? ये जरा पढ़ो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उत्तर दिया, पढ़ो जरा, क्या लिखा है? सनातन में आलोचना का स्थान है, शास्त्र। ये पढ़ो, ऊपर पढ़ो। मूर्ति पूजा को मानते हो ना? तो आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद ने क्या लिखा है, जरा पढ़ो। मैंने पढ़ लिया, वही देख। पढ़ बेटा, पढ़ के बताना है। देखो ऐसा है, अगर ऐसा वैसा नहीं है ना, पढ़ से बात करोगे तो ही हो। अबे चल बे। अपने ये आमिर भाई अपने चैनल पर बैठ कर ये हमको गाली देता है, यहाँ पर आके जी भाई नहीं भाई तमीज से बात करो। क्यों बे चक्के? जो टोन तू यूज करता है ना अपने चैनल्स पर, यहाँ पर भी वही टोन यूज कर। क्या हुआ, फट गई तेरी? हैं जी, मैं पढ़ लिया है, ऐसे है, थोड़ा सम्मान से करें। तेरी ऐसी की तैसी, अपने चैनलों पर बैठकर बकवासें करते हो, इधर आकर सम्मान की भीख मांगते हो। बेटा पिछवाड़ा ऐसा लाल करेंगे ना कि कश्मीरी सेब से भी ज्यादा लाल हो जाएगा। फिर स्वामी साहब का चेक मरवाऊंगा पिछवाड़ों पर, याद रखना, चेक करवाने के लिए। वो जो हवाला स्क्रीन पर दिखाया वो पढ़ना है या नहीं? देखो मेरी बात सुनो, हवाला मैंने पढ़ा है, वो पढ़ना है या नहीं? तुम्हें नहीं ना पता, उल्लू के पट्टे, तुम्हें नहीं पता। यहां मैं चू चा पा नहीं करने देता ना। अपने चैनल पर बक जो बकना है, यहां मेरी मर्जी की बात करनी है, जवाब देना है जो पूछ रहा हूं। चू चा तेरी सुनूं क्या बकवास? वजह क्या है? मरता क्यों नहीं, पढ़ता क्यों नहीं? मूर्ति पूजा के बच्चे, ये देख स्वामी दयानंद तेरे डंडा दे गया है तेरी मूर्तियों के अंदर। ये देख स्क्रीन के ऊपर, खोती के पुत्र, ये देख। वो कहता है और वेद विरुद्ध चरण में अधर्म हो तो तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना अधर्म ठहरा। हाँ, लेने के देने पड़ गए। जो जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध हो उनका प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। तो मूर्ति पूजा वेदों से साबित नहीं होती, वेदों के विरुद्ध है, तो तुम उनके प्रमाण देते हो, लिहाजा तुम नास्तिक भी हो और अधर्मी भी हो। इसको पढ़ते हुए तुम लोगों की टट्टी निकल जाती है। तो चल निकल जा टट्टी की तरह यहां से भी, चल भाग जा, नजर ना आई मुझे।
जब तक ये पढ़ने की हिम्मत ना हुई, बढ़ के मरवाओ। फकर से बोलो लिंडू हैं, फकर से बोलो टिंडू हैं। फकर फुकर किस चीज का? कमेंटों के नीचे प्राउड टू बी हिंदू, प्राउड टू बी हिंदू। छनकना मेरा, पढ़ने को बोलते हैं तो पढ़ना नहीं आता। काय का फखर है, काय का फखर? ये तो ऐसे ही है कि एक रंडी सिर्फ इस बात पर खुश हो, ये रंडी हिंदी का वर्ड है, को बुरा ना समझे, ठीक है ना, ये प्रोस्टिट्यूशन, ये तवायफ। एक रंडी सिर्फ इस बात पर खुश हो कि उसकी कमाई अच्छी हो जाती है, और इसके अलावा क्या है? एक तवायफ को, एक रंडी को, एक प्रोस्टिट्यूट को भी इस चीज पर फखर होता है कि मेरी कमाई अच्छी हुई है, चाहे उसके साथ ज्यादती होती है, उसको पेला पाली चलती है। और ये हिंदू भी इस चीज पर फखर कर रहा है। और पूछो, पढ़ के दिखाओ, तो मां मर जाती है और कहता है जी सम्मान दो। घंटा सम्मान दूं तुझे? तेरे आर्या समाजियों ने तुझे सम्मान नहीं दिया। जिस वक्त आर्या समाजी से सम्मान ले आए और सत्यार्थ प्रकाश को जला आए, उसके बाद आकर बात करना कि तुमसे सम्मान की बात करूं। जिस बंदों के अपने घर के अंदर उनकी कोई सम्मान और इज्जत नहीं है, उनको कोई खाना नहीं पूछता, तुम्हारी मूर्तियों को 2 टके का समझा जाता है, उस वक्त हमसे सम्मान की बात मत करना। बड़े आए सम्मान की बात करने वाले। और किधर गए हैं? ऐसे है ये लोग, ये ऐसे लोग के सत्यार्थ प्रकाश को जो है ना सिर पर रखेंगे और पुराण को कदमों के नीचे रखेंगे। ये पुराण को रोंगते हैं और सत्यार्थ प्रकाश को एक धार्मिक किताब बना लिए ये लोग। अबे मान ले मनुस्मृति भी ना होता तो सत्यार्थ प्रकाश भी आर्य समाजी का धर्म ग्रंथ है। मनुस्मृति ना भी हो, सत्यार्थ प्रकाश भी आर्य समाजों की धर्म ग्रंथ है। ये पौराणिक लोगों को शर्म नहीं आती है थोड़ी भी, पुराण को जमीन के नीचे धसा के रखते हैं। एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश को सिर पर रखते हैं। कौन सी किताब है, कौन सी किताब है, कौन लिखा है, कब आई है, क्या क्या लिखा है उसमें? धार्मिक किताब कहां से होगी ये सत्यार्थ प्रकाश जो उसको सिर पे उठा के बिठाए? पुराण को रखना चाहिए। महाभारत, रामायण, ये सब सिर पे रखने की चीजें इनके। पुराण को इसके नीचे, सब ट्रक के नीचे डाल दिए, सत्यार्थ प्रकाश को सिर पर बिठा के रखे हैं। और ये बेवकूफ मूर्ख पुराणिक इनकी वाहवाही कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। बेवकूफ साले। वो तो फैल ने क्या किया था, वो भी आर्य समाज स्वामी दयानंद की फोटो पीछे लगाई होती है। वो बोलता है हनुमान चालीसा जो है ये बाजारू किताब है, कोठे की किताब है। एक तरफ वेद जैसी पुस्तक, उपनिषद जैसी पुस्तक, एक तरफ हनुमान चालीसा जैसी बिल्कुल बाजारू किताब, इन सबको एक बार पल्ले में रखा हुआ है। उस वक्त किधर जाते हैं ये हैं? सिर्फ मुसलमान। वो आया था ना एक नासैम भाई, मेरे ख्याल से आपकी स्ट्रीम थी, उसमें आया था, या पता नहीं कन्विंस में किसी जगह पर आया था, मुझे वो क्लिप निकालना याद ही नहीं रहता, बड़ा सोचता हूँ मैं निकालूं, वो याद नहीं मुझे रहता। उसमें वो 18-19 साल का बच्चा आया था, वो गेम शेम खेलता था ऑनलाइन। उसको मैंने दिखाया ना एडम सीकर का क्लिप के जहां वो स्टोरीज, कृष्णा, ब्रह्मा, ऑल दीज काइंड ऑफ स्टुपिडिटीज, ऑल ऑफ योर सो कॉल्ड गॉड्स आर beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. तो आगे से पता है क्या कहता है? मैंने कहा इसका जवाब क्या है? एडम सीकर को कंडेम करोगे? कहता नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता क्योंकि वो मुसलमान नहीं ना। चेक करें, यानी मुसलमान ना हो, इनके खुदाओं पर वो थूके, पेशाब करे, उनको गालियां निकाले, इनको कोई किसी किस्म की आपत्ति नहीं है। मगर जब मसला आता है कि मुसलमान इनके शास्त्रों से इनकी आंखें खोलकर बताते हैं, फिर ये कहते हैं इनके गले काट दो, इन पर केस बनाओ, इन जो है वो साइबर क्राइम को पीछे लगाओ, झूठी FIR कटवाओ, उनको जेल में डलवाओ। ये उस वक्त इनका अंदर का हिंदू जाग जाता है।